थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने बड़े नेशनल पोर्टल पे हमें आमंत्रित किया। और निस्संदेह सभी साथियों को मैं यही कहूंगा कि अभिवादन स्वीकार करिए राजेश का, रायबरेली से। और दीदी के लिए तो बस इतना ही है कि भाई आपने इतना काम किया है, ऐसा काम किया है कि हमारे सिस्टम के जो भीषम पितामह है वो भी आपके फैन है। हमने देखा Recording है in progress. सर जो है अ, बिल्कुल मतलब आपकी फोटोज को दिखाकर और बहुत सारी इस देश की बहुत सारी महिलाओं को जागृत करते हैं और बताते हैं कि देखो आपके बीच में सुषमा बिष्ट मैम ने एक रास्ता बनाया है। और अल्प समय में, बहुत ज्यादा समय नहीं लिया। तो हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप हमें इस इतने बड़े नेशनल पोर्टल पे बुलाया। और उसके बाद हम सबसे पहले ऊपर से अगर शुरू करें तो सरलता, विद्वता, कर्मठता को धारण करने वाले परम सम्मानीय, परम पूज्य राकेश शर्मा सर के बहुत बहुत आभारी हैं गुरुदेव। आपने इतना बड़ा पोर्टल जो बनाया वो निस्संदेह हम सबके जीवन में बहुत लगातार ग्रोथ ला रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप और परम श्रद्धेय प्रमोद गुलाटी सर। उसके बाद हम नमन करते हैं अपने ग्रेट गुरुदेव जी एस खालसा सर का, जिनका प्यार, जिनका लाड, हमेशा हमें मार्गदर्शन हमें बराबर मिलता रहता है। और हमारे और ग्रेट गुरुदेव स्टार पर्ल अचीवर डॉक्टर प्रेमलाल जी हैं, उनका भी बहुत बढ़िया सानिध्य मिलता है। इसके अलावा, इनके अलावा इस पूरे अपने जो सिस्टम में बहुत सारे लीडर जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, चाहे वो माननीय सुरेंद्र वत्स साहब हों, चाहे वो हमारे डीके सिंह सर हों, सुरेश यादव सर हों, एसपी वर्मा साहब हों, बहुत सारे लोग जिन्होंने भी जिनसे जिनके सेमिनार मैंने सुने, जिनसे हम और हमारी टीम जागृत हुई, उन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए मैं अपनी वाणी को शुरुआत करता हूँ। नाम मेरा राजेश है और मैं मेरी जो जन्म भूमि रही है वो रायबरेली रही है। मैं रायबरेली में पैदा हुआ। चूंकि मेरे पिताजी कोल माइंस धनबाद में पोस्टेड थे, तो +2 तक की एजुकेशन मैं बाबूजी के साथ मिलकर धनबाद में किया। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद एलएलबी कर रहा था। उसी समय मेरा चयन जो है बीटी से, एक बेसिक टीचर ट्रेनिंग का वो होता है, उसमें हुआ 2000 बैच में। और वो मैं जब कर रहा था तभी मैं मेरा चयन लेखपाल जो होते हैं, एक समूह की जो पद होते हैं उसमें, और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन तीनों चीजों में हुआ था। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि हमारे लिए टीचिंग जॉब बहुत बेहतर है, क्योंकि स्केल सबसे अच्छी थी उस समय। और दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो, और अंदर शुरू से ही एक भाव था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। मतलब सिर्फ जॉब नहीं करूंगा, जॉब के साथ कुछ नहीं, कुछ ना कुछ और करूंगा। और शुरू में मैंने एक मतलब जो बना रखा था प्लानिंग की, मैं टीचर बन जाऊंगा और उसके बाद एक मेडिकल स्टोर डालूंगा और मेडिकल स्टोर से अपना दोनों, और खेती बाड़ी भी करते रहेंगे तो अपना सारा काम चल जाएगा। शुरू में हमारी जो जॉब थी थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब ठीक था। लेकिन वर्तमान समय में एक अध्यापक ऐसी बात नहीं सोच सकता, क्योंकि इतना ज्यादा अब स्ट्रेस है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि अब वो अलग इशू हो जाएगा आज के समय में। लेकिन उस समय 2000 में ऐसी हमारी अवधारणा थी और ऐसा मैंने संकल्प लेकर मैंने टीचिंग जॉब की शुरुआत की। और अच्छा चल रहा था सब कुछ। तभी 2004 में बाबूजी मेरे फादर श्री को कैंसर डायग्नोज हुआ, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हुआ। और उस समय एक बड़ा सदमा लगा हम लोगों को, और फिर हम लोगों ने बड़ा दौड़ भाग की। बहुत सारा पानी लगाए हुए थे, मतलब गेहूं के खेतों में पानी सींच रहे थे। एक्चुअल में रात में बिजली आती थी, और उस दिन संडे का दिन था, तो सुबह बिजली आ गई दिन में। तो हम लोग बड़े खुशी खुशी लगा, मतलब खेत में पानी लगा रहे थे एक लड़के के साथ मिलके। चूंकि ठंडक में जब कोहरा खूब पड़ता है तो रात में अगर खेत किसानी जो करते हैं किसान भाई, वो जानते हैं कि कितनी समस्या होती है। लेकिन चूंकि बिजली, मेरा अपना खुद का ट्यूबवेल था, लेकिन अब बिजली रात में आती थी तो वही करना पड़ता था। उस दिन मॉर्निंग में आ गई थी और मैं अपने काम में बिल्कुल मशगूल था। तभी 1 बजे मेरे भाई साहब ने मुझे मुझे फोन किया। बोला राजेश कहाँ हो? मैंने बताया भैया खेत में है। तो बोले ऐसा करो 35 किलोमीटर दूर
जिस जगह पे उन्होंने बोला 35 किलोमीटर दूर में एक जगह है, वहां पे तुम जल्दी से चले आओ, उसका नाम था दुर्गागंज। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? बोले नहीं तुम चले आओ जल्दी से। तो मैं सोचा कोई अनहोनी हो गई। मैंने कहा भैया बात क्या है, कुछ तो बताओ। तो बोले नहीं नहीं कोई वैसी बात नहीं है, तुम आराम से आओ लेकिन आ जाओ जल्दी से। तो मैंने अपनी पत्नी से, मैं तुरंत रेडी हुआ और मैंने कहा कि जितने भी पैसे हों थोड़ा पैसे दे दो, हमको लगता है कोई लफड़ा हो गया है, भाई साहब ने हमें बुलाया है और इतनी दूर बुला रहे हैं तो कोई बात तो है ही है। मैं बहुत जल्दी से तैयार होके जो भी मेरे घर में पैसे थे उन पैसे को लेकर जल्दी से मैं उनके पास पहुंचा। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा बड़े भैया के साथ एक शख्स थे और वो शख्स आरसीएम बता रहे थे। जब वो आरसीएम बता रहे थे और मैंने जब वो आरसीएम देखा तो यकीन मानिए इतनी गुस्सा लगी, इतनी गुस्सा लगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि जिस गति से मैं बहुत दौड़ के गया था, जैसे मैं गया था, मैं रास्ते भर सोच रहा था क्या हो गया, लड़ाई हो गई कि एक्सीडेंट हो गया कि क्या बात हो गई, भैया हमको क्यों बुलाएं। और भाई साहब ने मुझसे बोला कि राजेश ये भैया हैं, इनसे मिलो, ये आरसीएम करते हैं ये। इतनी गुस्सा लगी। मैंने कहा कि करना क्या है, उन्होंने बताया कि एक फॉर्म मतलब ऐसे ऐसे करना है। मैं चुपचाप पैसे निकाल कर उनके सामने फेंक दिया और मैंने कहा भाई साहब, अब उनसे कभी जबान लड़ाई नहीं थी, ऊंचे सर में बात नहीं किया था, तो कुछ नहीं किया। बस बहुत गुस्सा हुई और गुस्सा आया और इस तरह से मेरी आईडी लगी। और थैंक गॉड आज सब कुछ समझ में आ रहा है। आईडी लगी, एज ए करना नहीं चाहते थे। एज ए यूजर मैं इस सिस्टम में आया था शुरू में, एज ए यूजर मैं आया था, प्रोडक्ट को यूज कर रहा था। और कभी कभी सर लोग कहा करते थे, हम सबके गुरुदेव हम लोगों को बराबर मोटिवेट करते थे कि सेमिनार में जाओ, सेमिनार में जाओ। तो सेमिनार सुन लिया करते थे जब भी मौका मिलता था, तो कभी कभी। लेकिन एक बार हमें मौका मिला सुल्तानपुर की धरती जाने का। वहां पे हमने परम श्रद्धेय परम पूज्य डीके सिंह सर को सुना, उनके अचीवमेंट सुना। तो मेरे अंदर भी एक हलचल हुई। आपको मैं बता दूं, मैं इधर टीचिंग के जॉब के साथ साथ क्या था कि मैं जिला अध्यक्ष बन गया था, अपने एक संगठन है उस संगठन का, पूरे टीचर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। तो वहां पे भी बहुत सारा जिम्मेदारियों का काम था। 2007 से लेकर 2011 तक मैं डाइट में एसोसिएट था, जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में था। यानी एक बड़े ओहदे में, लोग उसको अच्छा मानते हैं, तो वहां पे था। फिर एक ब्लॉक का मैं एबीआरसी था। तो ये इतने दायित्व का निर्वाह करते करते मैं आरसीएम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब पहली बार मैं डीके सिंह सर को सुना तो मुझे समझ में आया कि मेन काम तो यह है, जिला अध्यक्षी में कुछ भी नहीं रखा है, जेब से जाता है। अगर आप उल्टा सीधा काम ना करो तो वहां जेब से आपका जाता है। और आप अगर डाइट में हो तो वहां भी एक्स्ट्रा कुछ मिलता नहीं है। तो मैंने फिर निर्णय लिया कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर एक भाव है कि आप अपने समाज के लोगों को कुछ देना चाहते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वास्तव में ये जो राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा मिशन कहा जाता है, ये आरसीएम, हम तो इसकी गहराई को जब समझते हैं, हम परम पूज्य टीसी सर को प्रणाम करते हैं। वो वास्तव में आदि पुरुष है, वास्तव में सदी के महान पुरुष हैं। आप गहराई से सोचो सर, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट। शंभू भारती जी प्लीज सर, आपने 5-6 बार ऑडियो ऑन करते हैं सर, इनको एक बार को होस्ट से हटा दो। होस्ट से रिक्वेस्ट है शंभू भारती जी को। मैं 5-6 बार तो मैं म्यूट कर चुका हूं उनको, वो बार बार अनम्यूट कर लेते हैं, वीडियो उनका ऑफ है। प्लीज सर राजेश जी। थैंक यू गुरुदेव। तो मैं ये देख पा रहा था, मैं ये देख रहा था, मैंने पहली बार निर्णय लिया कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए। अगर डीके सिंह सर, उस समय सर का टेक्निकल या रॉयल्टी हुई थी, अगर सर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो भी टीचर, मैं भी टीचर। और सर का प्लेटफॉर्म तो मतलब सर के पास इतना सब कुछ था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने निर्णय लिया और धीरे धीरे इस सिस्टम को समझा, 6 बेसिक को फॉलो किया। 6 बेसिक में मैं 100% यूजर तो शुरू से ही था। शुरू से ही जब मैं आया तो मैं 100% प्रोडक्ट यूजर था। पहली बार जब परम श्रद्धेय परम पूज्य राकेश सर, प्रमोद गुलाटी सर, शैलेंद्र धिंगड़ा सर, जीएस खालसा सर ने लखनऊ में आके
कॉन्सेप्ट दिया था कि 5,000 पीबी करना है, उसी समय से हमने 5,000 पीबी करना शुरू कर दिया। ये तो डायमंड क्लब कंपनी ने बाद में किया। तो हम लोग डायमंड क्लब करना शुरू किए। 100% मैं प्रोडक्ट यूजर था, लेकिन क्या थी, लिस्ट नहीं बनाई थी। ना तो मेरे पास सपनों की लिस्ट थी, ना तो मेरे पास अपनों की लिस्ट थी। ऐसे निकल पड़ता था, जो मिल गया बता देते थे। फिर सिस्टम को मैंने फॉलो किया। जब सिस्टम को फॉलो किया, 6 बेसिक को मैंने फॉलो किया, तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू हुई। और वहां से जब हम ग्रोथ पे काम करना शुरू किए, हालांकि इस समय मेरे साथ एक बड़ी दुखद घटना घटी। पिताजी को तो जो था ही, हमारी माँ को भी लंग्स कैंसर डायग्नोज हो गया। 2014-15 की बात है। और बहुत सारी भाग दौड़ की, और माँ मेरी मेरे बीच नहीं रही। मैंने मतलब बड़ी करीब से देखा है पैसे का भाव। हालांकि मैं जॉब में था, लेकिन दोस्त, जब बीमारी आपके घर में आ जाती है ना, तो यकीन मानिए आदमी कंगाल हो जाता है। हमारे बाबूजी की पेंशन, खेती बाड़ी का वो बहुत सारा मतलब हमने, हमारे यहाँ सोसाइटी होती है, सोसाइटी से लोन, ये सब लेकर हमने माँ का इलाज कराया। माँ हम इस चीज को समझ रही थी, इसलिए वो उसकी जो दवा 10 दिन में खत्म होनी चाहिए थी, वो चलाती थी उसको 15 दिन। मैं मना भी करता था, लेकिन पता नहीं कैसे वो एक दिन नहीं खाती थी। जब भी उसको मौका मिलता था, तो वो खाने में भूल जाती थी, बोलती बेटा मैं भूल गई। लेकिन भाव उसका वो नहीं था, भाव उसका ये था कि मेरा बेटा पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है। और वो पीड़ा मुझे बहुत बढ़िया से याद है। मैं आज भी मैं मतलब इस चीज को मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं अपनी माँ की उस तरह से इलाज नहीं करवा पाया। मैं अपने बाबूजी को बहुत सारी देखभाल की, लेकिन माँ के ना रहने पर मेरे पिताजी बहुत ही मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। बहुत विषम परिस्थिति रही हम और हमारे परिवार के साथ। मैं थैंक बोलूंगा मेरी पत्नी का, जिन्होंने मेरा कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। क्योंकि पिताजी की जो स्थिति थी, जैसा उन्होंने मानसिक रूप से, मेंटल जब आदमी डिसऑर्डर होता है ना, तो उसकी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मैं इस उसको बता नहीं सकता। बहुत बुरा दौर था। हमारा पूरा परिवार, हम लोग बहुत, मतलब पिताजी को छोड़कर मैं कहीं जा ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी अपने बिजनेस को जैसे तैसे हमने बिल्ड किया। और उसके बाद आगे हम बढ़े, तो हमें एक चीज समझ में आई कि अगर टीम को ग्रोथ पे लाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला। वो था सेमिनार। हमें पहली बार ये चीज समझ में आया कि हम सेमिनार को उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हमें हमारे जीएस खालसा सर ने बोला कि सर, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपको सेमिनार और जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। और परम श्रद्धेय सुरेश यादव सर को मैंने सुना, BTFUZY, ये जो फार्मूला सर ने बताया, इस फार्मूले को जब हमने इस पे इम्प्लीमेंट किया, तो निसंदेह हमको ग्रोथ मिलनी शुरू हुई। और सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हमारी टीम में जो ग्रोथ, ये भारत देश में नई जागृति आएगी, किसी का हम जीवन बचा सकते हैं। वृक्षारोपण से हमारे पीवी में कितना ग्रोथ होगा, लेकिन वृक्षारोपण से हमारी धरती बचेगी। इस अभियान को हम लोग ले रहे हैं। हाइजीन कैंपेन से क्या होगा? हाइजीन कैंपेन से हम लाखों महिलाओं को बचा सकते हैं। अगर जल संरक्षण से क्या हो सकता है? जल संरक्षण से इस धरती माँ को हम बचा सकते हैं। मेरे दोस्त, हम जिस अभियान में हैं, हमें फक्र है, हमें अभिमान है, हमें गर्व है कि हम जिस अभियान में हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य है वास्तव में नए भारत का निर्माण करना। और आइए, हम अगर सच्चे सेवक हैं, तो अपने अपने हिस्से का काम, अपने अपने जो अपना अपना रोल है, उस रोल को हमको आपको निभाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि समय बहुत ज्यादा है, तो हो चुका है। हमें लगता है मेरा जितना हमारे समय था, उतने समय में मैं अपनी बात को कर पाया हूँ। बस हम आप सभी साथियों से इतना ही आग्रह करेंगे कि कभी भी निराश मत होइएगा। आइए, ये जो इसमें कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। जितने भी नए साथी हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई दिमाग लगाने का साथ वो नहीं है। आप समझिए, सिर्फ आपने दुकान बदल दी तो आपका परिवार स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आप संगत बदल दिए, तो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। सुख, शांति और समृद्धि, तीनों चीज आएगी। यही चीज हम चाहते हैं। बस आप लोगों से यही कहेंगे कि सम्मा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती
तूफान से निकलकर साहिल तक जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आज की छोटी चिंगारी कल आग की दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंदी गई है पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। तेरी भी किस्मत बदल सकती है। और मैं इस 2025 को शानदार करूंगा, जानदार करूंगा, क्योंकि मेरा मेरा जो गोल है, मेरे टीम में 4 टेक्निकल अचीवर और 12 रॉयल्टी अचीवर की मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अब बस प्लगिंग होना है अपने सिस्टम से, और वो मैं हो चुका हूं, और अपनी टीम को भी इसके साथ जोड़ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार आज आपकी कहानी रही है, और हमेशा आपकी कहानी से सबसे पहले तो यही सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां हमें नहीं तोड़ती है, हमारी मानसिक स्थिति हमें तोड़ती है। तो इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपने इस काम को आगे बढ़ाया है, इस यहाँ सक्सेस हुए हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है साथियों, कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है। और